प्रिय छात्रों, नमस्कार। आपके द्वितीय मॉडल पेपर को लेकर के आज फिर से हम उपस्थित हुए हैं। आपका यह द्वितीय मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आपके मित्रों को भी प्राप्त हो सकें। इसलिए शेयर, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए, प्रथम खंड में आपकी जो गद्य से रचनाएँ आती हैं उनके बारे में देखा जाए तो देखिए, आपकी पहली रचना है नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन? कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से है, यानी कौन सी गद्य विधा है? और पथ के साथी के रचयिता कौन है? पहले प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न में यदि देखा जाए, जो आपका पद्य से आने वाला है उसमें जयचंद्र प्रकाश की रचना और निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की रचना है। राष्ट्र कवि का सम्मान मिला किसे है? तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? मित्रों, यदि तीसरे प्रश्न की बात कही जाए तो तीसरे प्रश्न में आपके जो गद्य से आपका गद्य खंड आता है वह है कि भाषा की साधारणतः इकाई शब्द है ना, और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्द के स्तर पर ही होती है। तो ये आपका रेखांकित अंश है और रेखांकित अंश के इसमें आपके जो 5 आपके प्रश्न उत्तर रहते हैं वो आपको लिखने हैं। और इसमें देखिए, यदि आप देखेंगे तो गद्य का पाठ यानी किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या रहती ही है, यानी नए शब्दों का गठन कैसे होता है इसके बारे में पूछा गया आपसे। किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व की दुरूह है? तो ये आपका तीसरा खंड है और तीसरे खंड में आपके अशोक के वृक्ष से लिया गया है, यानी अशोक का फूल जो आपका पाठ है उससे लिया गया है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो ना, जितना भी अंधकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। अब यहाँ से आपका रेखांकित अंश शुरू हो जाता है। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खोकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, ये आपके रेखांकित अंश थे। इस रेखांकित अंश के बाद ये आपका गद्य है। इस गद्य के प्रश्नोत्तर हैं जिन्हें आपको हल करने होते हैं। 2-2 अंक के आपके होते हैं। चौथे प्रश्न की यदि बात की जाए तो आपके पद्य से शुरुआत होती है और पद्य में आपका यहाँ जो पद्यांश दिया गया है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन घन तिमिर में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बयार ना, ये श्रद्धा और मनु से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना। अब यहाँ आप देखें तो इसके लिए प्रश्नोत्तर आपके ये दिए गए हैं कि पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आगंतुक व्यक्ति ने किसकी ओर संकेत किया था, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है ना, और चपला तथा उत्कंठा शब्द का अर्थ लिखिए। दूसरे में यदि ये तो आपका पहला यानी चौथे का आपका पहला है, पहला खंड है और चौथे के दूसरे, तो ये चौथे का दूसरा खंड है। चौथे खंड में आपके 2 रहते हैं जिनमें से आपको एक करने होते हैं अथवा करके दोनों लिखे होते हैं और हल करने के लिए आपको आद्यांत आपसे कहा गया था कि आप आद्यांत जो है वो लिखना ना भूलें। यदि पांचवें प्रश्न में आपको जीवन परिचय लिखनी है
और किन का जीवन परिचय आपको याद करना है, ये आपके वीडियो में बताया गया है। यदि आप उन्हें तैयार कर लेते हैं, तब भी आपका कार्य हो जाता है। तो इसमें आपके एक पद्य से और एक गद्य से 3-3 रचनाएँ होती हैं और तीनों में से किसी एक का ही आपको याद करना है। छठा प्रश्न आपकी कहानी से होता है और कहानी में आपकी, यदि आप यहाँ देखें तो पंचलाइट और बहादुर दोनों कहानियाँ यहाँ पे हैं ना। और इनके साथ साथ आपकी यदि कही जाए तो लाठी और बहादुर ये भी दी गई है। तो आपको किन्हें तैयार करना है, ये आपके चैनल पे आपको बताया गया है। यदि सातवें प्रश्न की बात की जाए तो सातवां प्रश्न जो है आपका, वो स्वपठित होता है। और प्रिय छात्रों, प्रतापगढ़ के मित्रों से निवेदन है कि वो केवल उनके यहाँ सत्य की जीत ही आती है। अन्य स्वपठित खंड काव्यों को उन्हें नहीं लिखना है, सत्य की जीत का ही लिखना है। और सत्य की जीत यदि कहा जाए तो सबसे प्रमुख खंड के नायक की ही चित्रांकन करना होता है। कहीं चरित्रांकन लिखा होता है और कहीं चरित्र चित्रण भी लिखा जाता है। आइए आठवें प्रश्न में यदि कहा जाए तो आठवां प्रश्न आपके संस्कृत का रहता है, जहाँ गद्य से आपके 2 पद रहते हैं। गद्य से आपके दोनों पदों में से किसी एक का आपको व्याख्या करनी होती है। इसके हिंदी में अनुवाद करने आपको होते हैं। और इसका आपको संस्कृत में गद्यांश के साथ साथ ससंदर्भ का तात्पर्य ये है कि आपको संदर्भ भी लिखना है और उसकी व्याख्या भी करनी है। और यदि आठवें प्रश्न के खा प्रश्न में कहा जाए तो ये आपके पद्य से लिया होता है ना। देखिए यहाँ लिखा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खा ना निद्राया कलहेन वा। तो ये आपके पद दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का करना है। आगे आपके व्याकरण, नौवां प्रश्न यदि आपका देखा जाए तो आपके व्याकरण हैं और व्याकरण में आपके मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिनमें से किसी एक लोकोक्ति को आपको लिखना होता है और उसका वाक्य प्रयोग करना होता है। यदि 10वें प्रश्न की बात की जाए तो 10वां प्रश्न आपके गद्य और पद्यांश को पढ़ कर के उसका आंसर देना होता है। तो ये आपको आपके अपठित गद्यांश से लिया गया है और अपठित गद्यांश का आंसर आपको देना होता है। अपठित गद्यांश की ये प्रश्न उत्तर आपको देने हैं या आपको पद्य के इस प्रश्न का आंसर देना है कि ये आपकी संध्या सुंदरी पाठ से लिया गया है इसको। और इनमें प्रश्न आपके ये हैं। 11वें प्रश्न की यदि बात की जाए तो यहाँ आपको सही शब्दों का चयन करना होता है। अनिल, अनल, अनल और अनिल। अनल का अर्थ आप जानते ही हैं कि वहाँ आग होती है जी। और फिर दूसरे खंड में देखिए, किसी एक शब्द के अर्थ आपको लिखने हैं और खंड ग में एक शब्द का चयन करना है वाक्यांश के लिए, जिसकी आशा ना की जाए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और घा में देखिए आपके अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इस अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करना है। यदि 12वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आपका व्याकरण होता है, जिसमें करुण रस तथा वीर रस की परिभाषा लिखनी है। रूपक अलंकार अथवा श्लेष अलंकार की आपको परिभाषा देनी है। चौपाई, सोरठा अथवा कुंडलियां में से किसी एक छंद का आपको उदाहरण और उसकी परिभाषा देनी होती है। यदि 13वें प्रश्न की बात की जाए तो 13वें प्रश्न में आपसे दिया गया है कि लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक के नाम पत्र अथवा अपने नगर के नगर पालिका अध्यक्ष को सफाई हेतु एक पत्र लिखना है। और 14वें प्रश्न में यदि कहा जाए तो 14वें प्रश्न में आपको निबंध लिखने हैं और निबंध आपके लिए आपको कौन से निबंध तैयार करने हैं, ये आपके
चैनल पर विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। आप उन निबंधों को देख लीजिए और उनसे आप उन निबंधों को तैयार करने के बाद आपके पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो जाएगी। आपके इन हिंदी के 14 प्रश्नों के साथ ही आपका यह द्वितीय मॉडल पेपर समाप्त होता है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, जिससे आपका तथा आपके मित्रों को पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके। द्वितीय मॉडल पेपर के लिए धन्यवाद। तृतीय मॉडल पेपर आपका जल्द ही आपके चैनल पर होगा। आपसे निवेदन है कि आप सभी इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपको पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके।